हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 7th है। क्वेश्चन क्या है, इन एन एपी गिवन a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d। तो हमें दो चीज़ निकालनी है, n भी निकालना है और d भी निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है जो कि 8 है और an का मतलब है लास्ट टर्म, राइट। तो an 62 है, तो हम लोग sn का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म यूज़ हुआ है, राइट। तो हमें पता है कि sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, ठीक है। an का मतलब होता है लास्ट टर्म, तो यही सेम फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिखते हैं n/2 a प्लस l मतलब लास्ट, तो और an का भी मतलब लास्ट है, तो कंफ्यूज मत होना। आप अगर ये फॉर्मूला लिख के भी आगे प्रोसीड करते हैं तो भी आपका सही है, क्योंकि l और an एक ही बात होती है, लास्ट टर्म ही हमारा an होता है, ठीक है। ओके, अभी देखो sn हमें पता है 210, तो मैंने रख दिया 210, ठीक है। क्या मुझे n पता है? नहीं, तो n/2 ऐसे ही आ जाएगा। a मतलब फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। an कितना है, 62 है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 2 को मैं भेज रही हूँ 210 के पास, तो 210 इंटू 2 हो जाएगा। n बचेगा यहाँ पर, जब हम लोग 8 और 62 को ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 70। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, n को अकेला छोड़ते हैं और 70 को भेजते हैं यहाँ पर, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 210 इंटू 2/70। क्या हम कोई कटिंग कर सकते हैं? यस, हम 7 से कट कर सकते हैं। 7 1 जा और यहाँ पर 7 3 जा, तो हमें क्या मिलेगा, 30 इंटू 2/10, राइट। क्या हम कुछ और कटिंग कर सकते हैं? यस, ठीक है। तो मतलब हमें n का वैल्यू क्या मिला, 3 इंटू 2 मतलब 6 आ गया। n का वैल्यू हमने 6 निकाल लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं n इज इक्वल टू 6। हमें और कुछ फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, हमें d भी फाइंड करना था। अब हम लोग d कैसे फाइंड करेंगे, dn के लिए हम लोग an का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n-1d, ठीक है। an का वैल्यू 62 दिया है तो ये रख दिया हमने, a का वैल्यू 8 है, 8 रख दिया, n का वैल्यू 6 निकाला है, 6 - 1, और d हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 5d और यहाँ पे 62 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5d इक्वल टू 62 - 8। तो जब हम लोग 62 में से 8 निकालेंगे ना तो हमें 54 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें d का वैल्यू क्या मिलेगा, 54/5, ठीक है। तो d का वैल्यू आ गया है और n का वैल्यू हमने क्या निकाला है, n इक्वल टू 6 निकाला है। तो इस तरह से हमें दोनों आंसर मिल जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।